गुड मॉर्निंग बच्चे। अब आज जो क्लास होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम आप लोग को बेसिक बताए हैं। बेसिक में हम आपको सिखाए हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें पूछ सकते हैं। यदि प्रॉब्लम है तब प्रिया, ठीक है, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, नहीं है तो हम आगे बता रहे हैं आप लोग को अब सूत्र। ये चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या चैप्टर का नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले ही जान जाओ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं तो आप लोग जान जाइए। पूछ देगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, तो बोलना है जिस समीकरण में दो चर हो, जो ऐसा समीकरण होना चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? जिसमें क्या हो? जिसमें दो चर हो उसे क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। पूछेगा क्या? सवाल बोलो। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? अच्छा, एक चीज कोई बता सकता है मेरे को कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? बहुपद में पढ़ाए हैं। जिस बहुपद का घात क्या हो? एक हो। इस जिस बहुपद का घात क्या हो? एक हो, उसको क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे या रैखिक बहुपद भी कहेंगे। चलिए एक भी बात, रैखिक समीकरण उसको कहेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर सवाल का जवाब होगा कि क्या लिखेंगे? जिस समीकरण में, बोलते जाओ, दो चर हो उसे क्या कहेंगे? उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसको क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। सीधी सी पहली बात जान जाइए आप लोग। एग्जाम्पल हो जाएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ax प्लस by बराबर प्लस c बराबर 0। इसमें कितने चर वाला बहुपद है? दो चर वाला है। तब पूछेगा ए बी सी क्या है? हाँ, जहां ए बी और सी कोई क्या है बाबू? थोड़ा सा ध्यान देगा ना समझदार, समझा देंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई वास्तविक इस पे अब संख्या लेकर के हम दिखाते हैं आपको कैसे होता है। √2x प्लस 5x, √2x प्लस 5y प्लस कितना? कुछ ले लो, 3 बराबर क्या? 0। एक x का गुणक क्या हुआ? √2। y का गुणक अचर पद जिसमें कि ABCD का कोई अक्षर नहीं लगा, वो क्या हो गया? अचर पद। इधर क्या हो गया? चर पद। तो कितने चर वाला है? कितने चर वाला है? कितने पद है? यही सब सवाल 8वां में बताए होंगे। 8वां में यही चीज हम बार बार जिक्र किए होंगे कि इसमें कितने चर है? दो चर है। कितना चर है? कितने पद है? कितने पद है? 3 पद है। समझ रहा है? और वहाँ हम जिक्र किए होंगे बहुपद में आपको समझाते वक्त इसमें कि चर क्या है और अचर क्या है।
चर क्या है और बहुपद का जब वीडियो आप लोग देखिएगा तो उसमें चर और अचर के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे कि इसके 3 जो हुआ ये क्या हुआ, अचर हुआ। 3 क्या हुआ, ये बात समझ रहा है ना। वहां बहुपद में बढ़ाए होंगे 2x² + 5x + 7 = 0। उसमें बोले होंगे कि बताओ x² का गुणक क्या है, बताए हैं, बताए थे उसमें ना। बोले होंगे 5x का x का गुणक क्या है, अचर पद क्या है 7। ये सब हम पढ़ाए होंगे, ऐसा नहीं छोड़े होंगे। यदि छूट भी गया होगा देख लीजिएगा, बताइएगा हमको। तो इसमें क्या चर वाला बहुपद हुआ, 2 चर वाला घुसा दिमाग में, ठीक। अब यहां तक में कोई दिक्कत। अब सवाल रिमेंबर पॉइंट हम आप लोग को पढ़ाते हैं, डायरेक्ट अथी पर जाते हैं। रिमेंबर सही है, RE फिर से बोलो, भुला जाता। EM, हाँ रिमेंबर। रिमेंबर पॉइंट्स मतलब क्या होता है, स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु ई है यदि, पहला बात है, यदि समीकरण, लड़का है हल्ला हो रहा है विवेक, यदि समीकरण का युग्म क्या है, बोलते जाओ। यदि समीकरण का युग्म a1x + b1y + c बराबर कैसा हो, c1 बराबर क्या हो 0, तथा क्या हो बाबू, तथा a2x + b2y + c2 बराबर क्या हो 0 हो तो ऐसा हो तो, यदि इस प्रकार की सिचुएशन होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए इस पे, यदि ऐसा होगा इसमें भी, यदि a1 बराबर a2 नहीं है बराबर b1 बटा b2, तो समीकरण क्या होगा, समीकरण क्या होगा, संगत होगा। समीकरण क्या होगा, समीकरण संगत या अद्वितीय होगा। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सवाल में आएगा कि समीकरण का रूप, ऐसा समीकरण दे देगा, इस जगह कोई अंक दे देगा, समझ रहा है ना, समझा देते हैं, अंक भी लेकर के समझा देते हैं। सवाल में कह देगा कि इस जगह आप बताइए कि यह समीकरण संगत है या अद्वितीय है या प्रतिच्छेद है या क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखा है। इसमें आप लोग को थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझेगा, अभी समझने में डिस्टर्ब हुआ होगा। यदि समीकरण का रूप कैसा होगा, नॉट इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं, या नहीं बराबर। हिंदी में बोलना है तो क्या बोलना है, b1 बटा, क्या पढ़ेगा, इंग्लिश की हिंदी, इंग्लिश से, a1 बटा नॉट इक्वल टू b1 बटा हो, तो समीकरण कैसा रूप होगा बाबू, संगत हल होगा। या तो कैसा होगा, जो समीकरण संगत होगा वह अद्वितीय भी होगा, क्योंकि दोनों के लिए शर्त। दूसरा देखिए, पहला शर्त, ये क्या हुआ, पहला शर्त, यदि समीकरण का रूप, समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 इक्वल, जब इंग्लिश पढ़ेगा तो इक्वल बोलना है, क्या बोलना है, इक्वल c1 बटे, यदि तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो समीकरण क्या होगा, तो समीकरण क्या हो जाएगा,
संगत, और क्या होगा? संगत भी होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। होगा नहीं, होंगे। क्या लिखेंगे? होंगे एवं रेखिक समीकरण ही कहलाएंगे। यदि ऐसा होता है तो होंगे तो समीकरण रेखिक क्या कहलाएंगे? रेखिक समीकरण कहलाएंगे। क्या लिखे बाबू? अभी तक कुछ समझ में नहीं आता होगा, माइंड से उड़ रहा है ना, कोई बात नहीं, माइंड यहाँ रखना है। हम किस समय कैसे समझा देंगे ये हम जानते हैं, ठीक। यदि समीकरण का युग्म क्या होगा? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हम लिख रहे हैं, ठीक, आप लोग सिर्फ देखिए। दूसरा है, इसको ए बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इसको और इसको बोलिए। यदि हाँ समीकरण का रूप बराबर क्या? इक्वल B1 बटे नॉट इक्वल टू के जैसा हो के जैसा हो तो समीकरण कैसा होगा? के जैसा समीकरण हो तो समीकरण क्या हो जाएगा? असंगत होंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? और जब असंगत होंगे, असंगत एवं कोई हल समीकरण का नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। नीचे दिखता है, कोई हल नहीं होंगे। कोई हल, शुद्धता यही कहता है, कोई हल नहीं होंगे। यदि समीकरण का रूप A1 बटा नॉट इक्वल टू बराबर हो B1 बटा B2 तो संगत होगा और द्वितीय होगा। यदि तीनों बराबर हो गया तो क्या होगा? खाली यही याद करो ना, अभी तीनों बराबर हो गया तो अनेक हल, और वही समीकरण क्या कहला जाएगा? उसके बाद याद कर लो, A1 बटा बराबर B1 बटा नहीं बराबर नहीं बराबर के जैसा हो तो और यही बात हम पूछेंगे। सिर्फ इतना तो ही बता दो कि यदि ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, बस इतना तो यदि याद कर लिया, दिमाग में घुस गया तो कोई भी सवाल आपसे बनेगा, ठीक। चलिए इसको मिटा दीजिए, थोड़ा दूसरा लेते हैं। इसी में थोड़ा सा और बात समझिए। यदि समीकरण का रूप, यदि समीकरण का A1 बटा A2 बराबर B1 बटा के जैसा है तो संगत भी होगा और द्वितीय भी होगा, और इसमें होगा एक चीज, क्या हो जाएगा? या क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होंगे। संगत भी हो सकता है, वो द्वितीय होगा, और क्या होगा? वो मतलब और होता है, और क्या होता है? प्रतिच्छेदी होंगे। संगत के लिए भी यही शर्त, और द्वितीय के लिए और प्रतिच्छेदी के लिए। दूसरा बात समझिए, यदि ऐसा होता है संगत होगा और परिमित रूप से अनेक हल होंगे, और क्या होंगे? और संपाती। क्या होंगे? संपाती भी होंगे।
संपाती भी होंगे। क्या हो जाएंगे? यदि समीकरण का रूप ऐसा होता है तो क्या होगा? अनेक हल होंगे और क्या होगा? समांतर होंगे। समीकरण कैसा होंगे? 6 पॉइंट हुआ। ऐसे पॉइंट गिनिएगा, ढेरी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10। ऐसे एक एक पॉइंट लिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? और जब जैसा होगा वैसा ही होगा तो उसी में नहीं लिखा देंगे। हुआ शॉर्टकट? समझ में आया? समझ में आया? कल हम पढ़ाएंगे वज्र गुणनखंड विधि। क्या पढ़ाएंगे? पहले इसको कल हम रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? इस पे 1-2 गो सवाल हम लेंगे, आपको सवाल के माध्यम से बताएंगे। उसके बाद भी माइंड मेकअप नहीं होगा तब फिर दूसरा उपाय हम लगाएंगे। लेकिन बोलना है सच्चाई, सर जी हम नहीं सीखे, तभी हम आपको सिखा सकते हैं। नहीं बोलेगा तो हम नहीं सीख